गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है रोहन शर्मा और आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की, यानी कि इलेक्ट्रिकल वेस्ट की, या फिर आप शॉर्ट में बोल सकते हैं ई वेस्ट। हम सभी जानते हैं कि ये एक सेंसिटिव टॉपिक है क्योंकि दिन प्रतिदिन इसकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती ही जा रही है, स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ में, जैसे बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया। तो आज हम बात करेंगे ई वेस्ट की। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और इलेक्ट्रिकल वेस्ट होता क्या है। तो देखिए, हम सभी जानते हैं कि आज का समय ऐसा है कि हम एक मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हैं। काफ़ी ज़्यादा एडवांस हो चुकी है सोसाइटी। हम सभी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं, टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, कई सारे इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो उनकी भी एक एंड ऑफ लाइफ होती है। एक समय ऐसा आएगा कि उनकी लाइफ भी ख़त्म हो जाएगी। तो ऐसी जो पुरानी चीज़ें होती हैं, इनका आप क्या करोगे। आई एम श्योर आपने जितनी भी पुराने मोबाइल फ़ोन या पुराने टेलीविज़न देखे होंगे अपने घर में, आपको पता भी नहीं होगा कि वो कहाँ पड़े होंगे। ऑफ कोर्स वो यहाँ वहाँ कहीं आपने डिस्पोज कर दिए होंगे। तो इससे क्या होता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट होता है जो कि हमारी सॉइल को भी कंटेमिनेट कर सकता है, हमारी मिट्टी को कंटेमिनेट कर सकता है, और इसके कई सारे हेल्थ हज़ार्ड भी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ भी ख़राब हो सकती है। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट की डेफिनेशन जानें तो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज़ शॉर्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड द टर्म इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब ओल्ड एंड ऑफ लाइफ और द डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस। जो भी मैंने आपको कहा कि जो भी हम पुरानी चीज़ें होती हैं जो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड होती हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड होती हैं, उनको हम अच्छे से डिस्पोज नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे एनवायरनमेंट में शामिल होकर हेल्थ हज़ार्ड क्रिएट करते हैं, एनवायरनमेंटल को डिग्रेड करते हैं। तो चलिए आगे हम जानते हैं कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड क्या कहता है। देखिए, भारत का जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो ये कहता है कि भारत जो है वो 10 लाख टन का ई वेस्ट जनरेट किया है 2019 और 20 में, एज़ कम्पेयर टू द 2017 और 18, क्योंकि 2017 और 18 में हमने 7 लाख टन का इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेट किया था। तो देखिए, हमारी पॉपुलेशन जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है, हमारी पॉपुलेशन रुकने का नाम नहीं ले रही। तो इस तरह के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस जो हैं वो भी बढ़ेंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी हमारा बढ़ेगा। आगे हम जानें कि ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जिससे कि हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को मैनेज नहीं कर पाते। देखिए, सबसे पहले तो लेस इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल। हम सभी जानते हैं कि जो आम इंसान हैं उनको नहीं पता है कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को कैसे डिस्पोज करना है, तो वो इसमें शामिल नहीं होते। और जब आम लोग शामिल नहीं होते किसी पब्लिक पॉलिसी में, तो उसमें फिर अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये भी एक कारण है कि लोगों की लेस इन्वॉल्वमेंट है ई वेस्ट को मैनेज करने में। आगे आता है ई वेस्ट इम्पोर्ट। अब देखिए, कई सारी डेवलप्ड कंट्रीज़ है, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, ये सभी डेवलप्ड कंट्रीज़ क्या करते हैं कि अपना जो पुराना वेस्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, उसको डंप कर देती हैं जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, जैसे कि इंडिया। अब इंडिया इंपोर्ट करता है 80% ऑफ ए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़। तो आप देखिए फिर कितना मुश्किल हो जाएगा ई वेस्ट को मैनेज करना। आगे हम देखें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन द वेरियस अथॉरिटीज़। आपने देखा होगा कि कई बड़े बड़े शहरों में म्यूनसिपालिटीज़ होती हैं, सेंसस टाउन होते हैं, तो वहाँ पे और जो अथॉरिटीज़ होती हैं ई वेस्ट को मैनेज करने वाली, यानी कि म्यूनसिपालिटी और कुछ और अथॉरिटीज़ होती हैं जो ई वेस्ट को मैनेज करने में हेल्प करती हैं म्यूनसिपालिटीज़ की। तो जब कोऑर्डिनेशन नहीं होता दोनों के बीच में, तो ई वेस्ट को जनरेट जो हम करते हैं उसको अच्छी तरह से हम डिस्पोज नहीं कर पाते हैं। तो ये एक रिलक्टेंस सा हो जाता है, जिसकी वजह से अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता। आगे हम देखें सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। अब जो भी इलेक्ट्रॉनिक हम वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, अब उसमें कई ज़्यादा सेंसिटिव डेटा भी होता है। हो सकता है कि अगर आप अपना मोबाइल फ़ोन डिस्पोज करने जा रहे हैं तो उसमें ऐसा सेंसिटिव डेटा होगा, जैसे आपके फ़ोटोग्राफ्स या बैंक डिटेल। तो कई बार लोग रिलक्टेंट हो जाते हैं कि इतना सेंसिटिव डेटा है, इसको हम कैसे डिस्पोज कर सकते हैं, कहीं ये लीक ना हो जाए और कहीं ऐसी अथॉरिटीज़ के हाथ ना लग जाए जो इसका मिसयूज़ करे। तो सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन भी होते हैं, उसकी वजह से भी हम इसको मैनेज नहीं कर पाते हैं। आगे हम बात करें, अब इंडिया ने क्या किया है। इंडिया ने अपना फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक बनाया है जो कि ई वेस्ट को सेग्रीगेट करेगा, अलग करेगा, उसको प्रोसेस करेगा, फिर उसको अच्छे से डिस्पोजल भी कर देगा। तो जो इंडिया का फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक है वो भोपाल मध्य प्रदेश में है, आप यहाँ देख सकते हैं। अब ऐसे कौन कौन से इंटरनेशनल लॉज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से रिलेटेड हैं। सबसे पहले तो नैरोबी डिक्लेरेशन। नैरोबी डिक्लेरेशन जो है वो हमने कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 9 ऑफ द वेसल कन्वेंशन में अडॉप्ट किया था,
जो कि कंट्रोल करता है ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। वो इसी तरह का वेस्ट जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है ये जो नैरोबी डिक्लेरेशन है, बेसल कन्वेंशन। वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए सिंपल है। सबसे पहले तो जो कंज्यूमर्स होते हैं यानी कि जो आम लोग होते हैं उनको अवेयर करना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है क्या और इसको कैसे आप इजीली डिस्पोज कर सकते हैं। तो कलेक्शन रेट्स को भी हमें बढ़ाना होगा। अगर हम कलेक्शन रेट्स को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होगा वो थोड़ा कम जनरेट होगा, या फिर उसको हम अच्छे से डिस्पोज कर लेंगे अगर हमारा कलेक्शन रेट्स अगर हम अच्छे से उसको कलेक्ट करते हैं तो, जिसमें कि कंज्यूमर की भी भागीदारी चाहिए। कंज्यूमर को भी अवेयर होना पड़ेगा कि किस तरह से वो सरकार की या जो पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं उसमें हेल्प कर सके और ई वेस्ट को अच्छे से डिस्पोज कर सके। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।